कैसे हो मेरे बच्चे? इस संदेश को नज़रअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि कोई तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये बहुत ही दिव्य, अलौकिक, मार्गदर्शक करने वाला संदेश है। तुम जिस भी ना, मैं जानता हूँ, संयम एक युद्ध है स्वयं के विरुद्ध। एक बात हमेशा स्मरण में रखना कि जब परिणाम प्रभु के द्वारा होता है, फिर तुम्हारे लिए वह सर्वश्रेष्ठ होता है। मनुष्य का जीवन भी एक अनजान पुस्तक के समान है। अगले पन्ने पे क्या लिखा है, यह सिर्फ परमात्मा को ही पता होता है। विजेता वह नहीं जो कभी हारते नहीं, बल्कि विजेता वह है जो कभी हार नहीं मानता। मेरे प्रिय, अब मुझसे तुम्हारा दुख और नहीं देखा जाता। जिन कष्टों की मझधार में तुम फंसे हुए हो, उससे मैं तुम्हें बहुत जल्दी बाहर लेकर आऊँगा। यह मेरा तुमसे वचन है। मैं तुम्हें अब मेरे हृदय को उसी क्षण जीत लिया था जब तुम अपनी आंखों से श्रद्धा के आंसू लेकर मेरे आगे नतमस्तक हो गए थे। तुम्हारी सभी चिंताएं उसी क्षण मेरे चरणों में समा गई थी। तुम अब पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाओ और मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। अगर मेरा दिव्य अलौकिक संदेश तुमको मिल गया है तो समझ लेना, अब तुम्हारी किस्मत के चमकने का समय आरंभ हो चुका है। तुम्हारा भाग्य अब सौभाग्य में परिवर्तित होने जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को बहुत ध्यान से पूरा सुनो। इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत खास संकेत है, उसे ध्यान से समझना। सबसे पहले किसी अपने से तुम अपना बचाव करना है। अपने कार्य को, अपने अंदर की योजनाएं बहुत सोच समझ के ही किसी से साझा करनी है, क्योंकि तुम्हारा बहुत करीबी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। मगर तुम्हारे शुभ कर्म और लोगों से मिली हुई दुआओं ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना दिया है, जिससे वह चाहकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। इसलिए तुम डरो मत, परंतु अब सतर्क हो जाओ। मैं दिव्य ऊर्जा के रूप में हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जो मैं तुम्हें देने आया हूँ वह बहुत अनमोल है, जिसे पाकर तुम बहुत सुखी और समृद्ध बनोगे। तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीज़ों को स्वीकार करना है जो मैं तुम्हें संदेश के माध्यम से देने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय, इस संदेश को पूरा ज़रूर सुनना। इस संदेश को लाइक करके मेरे प्रभु को अपना संदेश लिखकर अपना भाग्य बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लेना। तो सच्चे मन से अभी अपने अंतर मन में बोलो, जय श्री राम। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ अवश्य समाप्त होंगे। जो मेरे प्रभु की आराधना करता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। तुम बस थोड़ा धैर्य और शांति बनाए रखो, फिर जो तुम मांग रहे हो उससे कहीं ज़्यादा, सैकड़ों गुना अधिक होकर वह चीज़ तुम्हें प्राप्त होगी। क्योंकि जब कोई भी कार्य प्रभु को सौंप दिया जाता है, तब उस कार्य को ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ स्वयं पूरा करती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो। परम पिता परमेश्वर का रोजाना धन्यवाद करो। स्वस्थ और सुखी रहो। जय श्री राम। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आया है। मेरे बच्चे, तुम स्वयं को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य और पवित्र आत्मा हो। तुम्हें तनिक मात्र भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, ना तो तुम देर है ना अंधेर है, बस सब जो है यह तुम्हारे कर्मों का फेर है। लगता है तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, किंतु ऐसा नहीं है। तुम्हारी पुकार हमेशा सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी पुकार में कितनी गहराई है, कितनी व्यथा है, कितनी आशाएं हैं और उम्मीदें हैं। मैं तुम्हारी इस करुणा पुकार को सुनकर ही तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी पुकार का उत्तर हमेशा देता हूँ, लेकिन कभी कभी तुम्हें सुनाई नहीं दे। इस कारण यह है कि तुम्हारे मन कभी कभी अधिक व्यस्त होता है, कभी कभी तुम्हारे विचारों में भ्रम होता है, कभी कभी तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें भटकाती है और तुम अपनी तकलीफ में इतना डूब जाते हो कि तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, जिसको भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, फिर उससे संसार की कोई भी स्थिति और परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, एक बार फिर मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। परमात्मा की राह पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो परमात्मा उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता है। इस जीवन में कुछ भी स्थायी बनकर नहीं रहता है, इसलिए स्वयं को जरा भी विचलित या तनावग्रस्त मत होने दें।
क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे जितनी खराब हों बदलती रहती हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहता हूँ। तुम्हारी हर एक पुकार का, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मैं भिन्न भिन्न तरीके से देता हूँ। कभी मैं तुम्हें सपनों में दिखाई देता हूँ, तो कभी अचानक से मैं तुम्हारे विचारों में आता हूँ, या फिर मैं तुम्हें किसी भी व्यक्ति या घटना के माध्यम से संकेत देता हूँ, या फिर मैं इस प्रकार तुम्हें किसी गीत, संगीत या संदेश के माध्यम से संकेत देता हूँ। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारे सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तुम्हें वह हर चीज़ देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे फल प्राप्ति का समय अब निकट आ गया है। एक ऐसा समय आने वाला है जो तुम्हारे भविष्य का बहुत सुंदर होगा। तुम्हें मान सम्मान, सुख, समृद्धि और सफलता हर चीज़ बहुलात मात्रा में मिलेगी। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मगर मेरे बच्चे, परमात्मा की कृपा और संकेत लिए आए पहले संदेश का लाइक करके मेरे प्रभु को मन की गहराई से धन्यवाद करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखना, मुझ पर भरोसा करना है, और तुम्हें अपने अंतर मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ पर सच्चा विश्वास रखना, धैर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। हमेशा सदाचार, नैतिकता के मार्ग पर चलो। प्रभु की कृपा उन्हीं पर होती है जो साहसी, धैर्यवान और सदाचारी होते हैं। परमात्मा की कृपा बहुत ही सूक्ष्म, सरल, निर्मल, दयावान और करुणामय है। सभी उन्हीं के अंश हैं। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे सभी चीज़ें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी किसी भी समय हो सकती है, इसलिए धैर्य, संयम रखें। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बह रही है। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम ज़रूरत है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव दस्तक दे रहा है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा कि इससे तुम्हारा जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। मैंने तुम्हारी हर एक कोशिश और कड़ी मेहनत को देखा है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे, वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतज़ार खत्म होगा। तुमने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया है, कई बार निराशा को अपने करीब आते देखा है, किंतु तुमने कभी हार नहीं मानी। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है, जो जीवन में खुशियाँ और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो। जैसे जैसे ही तुम यह कार्य करोगे, तुम्हें स्वयं के भीतर एक दिव्य ऊर्जा का आभास होगा। तुम उसी क्षण में परमात्मा से जुड़ाव महसूस करोगे। साथ ही उस टाइम को भी लिखना जब तुम यह संदेश सुन रहे हो। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो। यही मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। जय श्री राम। मेरे बच्चे, कैसे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। ज़रा देर मेरे साथ बैठो और जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं मैंने तुम्हें याद किया है, क्योंकि तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें मेरे अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने
बिना मत जाना और संदेश के समाप्त होने पर लाइक करना और मेरे प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखना। इस कलयुग में राम राम कहने मात्र से ही सर्व इच्छाओं की पूर्ति होती है। आज तुम मुझसे जो भी वस्तु मांगोगे मैं तुम्हें उसे ज़रूर दूंगा। मुझे पता है अभी तुम बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना सितारे कभी घने अंधेरे के बिना नहीं चमकते। तुमने कल मुझसे कहा था कि लोग कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, लेकिन प्रभु इतनी भी क्या देरी कि वक्त ही गुजर जाए और सारी ख्वाहिशें सारे ख्वाब खत्म हो जाएं और यह सांसों का सिलसिला भी थम जाए। प्रभु इतनी देर मत करना कि मेरा साहस ही साथ छोड़ दे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इतनी करुणा भरी प्रार्थना सुनकर बहुत ही भाव विभोर हो गया। तुम जरा भी उदास न हो, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी पलकों को बंद करना और अपने दोनों हाथों को अपने दिल की धड़कन से लगाकर सच्चे दिल से मुझे याद करो। मैं बिना देर किए तुम्हारे लिए प्रार्थना सुनूंगा। मेरे बच्चे, कर्म भूमि की दुनिया में अपने पूर्व और वर्तमान कर्मों के अनुसार श्रम सभी को करना पड़ता है। तुम अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्क से बेहतर है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। बिखरने से पहले एक बात याद रखना, सुख में साथ होते हैं सब, मगर दुख में केवल साथ होता हूँ मैं। यह दृढ़ विश्वास मुझ पर बनाए रखना। अचानक से कुछ द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। अचानक से परिस्थितियाँ बदल रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सपनों के साकार होने का समय आ गया है। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, भाग्य बदलने वाला है, सौभाग्य जागने वाला है। तुम्हारे कदम निरंतर उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ तुम्हें मंजिल की प्राप्ति होगी। तुम्हारा एक कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, वह कार्य भी अपूर्ण रूप से सिद्ध होगा। तुम्हारे सभी मनोरथ सार्थक होने वाले हैं। तुम बहुत बड़ी जीत के अपने नाम दर्ज करोगे। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने जा रहा है। जीवन जुगनू की भांति प्रकाशित होगा। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वही दिशा तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे जीवन बहुत ही श्रेष्ठ और उन्नति से भरपूर होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। मेरी कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। सभी दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा तुम्हें सुरक्षित कर रही है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जय श्री राम।